19 अप्रैल वो तारीख जब देवभूमि के कपाट खुलेंगे और शुरू होगी आस्था की सबसे बड़ी 4 धाम यात्रा। लेकिन इस बार की यात्रा पहले जैसी नहीं होगी। बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने यह साफ कर दिया है कि अगर किसी गैर सनातनी को दर्शन करने हैं तो उसे शपथ पत्र यानी एफिडेविट देना होगा। क्या है ये पूरा विवाद और इस बार यात्रा के नियम कैसे बदल गए हैं, हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। हिमालय की गोद में बसे गंगोत्री धाम से इस बार एक बड़ी हुंकार उठी है। गंगोत्री मंदिर समिति ने ऐलान किया है कि धाम की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने के लिए इस साल गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा। समिति ने सरकार से अपील की है कि पंजीकरण के समय ही गैर हिंदुओं को रोका जाए और यदि किसी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उसे तुरंत निरस्त किया जाए। इतना ही नहीं, चेक पोस्टों पर कड़ी चेकिंग की मांग भी की गई है। जो ऐतिहासिक निर्णय हमारे सचिव साहब ने इस साल लिया गया था कि गैर सनातनियों को हम मंदिर में प्रवेश वर्जित रखेंगे और इसमें हम चाहेंगे कि सरकार से और अपने प्रशासन से कि हमारी इस मांग को और इस ऐतिहासिक कदम को आगे प्रोत्साहन किया जाए। उधर बद्रीनाथ और केदारनाथ की व्यवस्था संभालने वाली BKTC ने भी कड़े तेवर दिखाए। समिति के अध्यक्ष ने साफ कहा है कि हिंदू धर्म में अटूट आस्था रखने वालों का स्वागत है, लेकिन नियम सबके लिए बराबर है। चर्चा तो यहाँ तक है कि अगर बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान जैसे सेलिब्रिटीज भी मंदिर में प्रवेश करना चाहेंगी तो उन्हें पहले यह लिखित एफिडेविट देना होगा कि उनकी सनातन धर्म में पूर्ण आस्था है। मर्यादा और परंपरा के नाम पर लिया गया ये फैसला अब यात्रा का नया कानून बनने जा रहा है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में गैर सनातनियों के लिए एफिडेविट अनिवार्य है, यानी 4 धाम यात्रा में अगर गैर सनातनी आता है तो उसे मैं सनातनी हूँ लिखा एफिडेविट देना होगा। इसके अलावा गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग, धार्मिक पहचान के आधार पर वेरिफिकेशन की अपील की गई है ताकि धामों की आध्यात्मिक मर्यादा की रक्षा हो और स्थानीय परंपराओं का सम्मान हो सके। 19 अप्रैल से शुरू हो रही ये यात्रा इस बार भक्ति के साथ साथ इन नए कड़े नियमों की कसौटी पर भी होगी। मंदिर समितियों का तर्क है कि धाम पिकनिक स्पॉट नहीं बल्कि आस्था के केंद्र हैं, जहां केवल वही आए जिनकी श्रद्धा अडिग हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 5 राज्यों के चुनाव में बंगाल बीजेपी के लिए सबसे अहम है और इसीलिए बीजेपी ने इस बार कई विनिंग फॉर्मूले तैयार किए हैं। लेकिन ममता बनर्जी के सामने बीजेपी का फॉर्मूला कितना काम आएगा या यूं कहिए कितना चल पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बंगाल में सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने अब कमर कस ली है और अपना जो फॉर्मूला तैयार किया है, क्या है वो बीजेपी का फॉर्मूला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल फतह के लिए बीजेपी का प्लान तैयार। बीजेपी का एच फैक्टर बंगाल में कितना असरदार। बंगाल में सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी दशकों से कर रही है। पिछली बार काफी माहौल बनाने के बाद भी बीजेपी बंगाल में सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने बंगाल में जीत के लिए एच फैक्टर वाला नया फार्मूला बनाया है, जिसके तहत बीजेपी का प्लान है कि अलग अलग मुद्दों पर हिंदुओं को एकजुट किया जाए ताकि टीएमसी के मुस्लिम वोट को टक्कर दी जा सके। इसलिए बीजेपी बंगाल में हिंदू वोटरों को एकजुट करने पर फोकस कर रही है। बीजेपी तृणमूल सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए मुअज्जन भत्ता, अल्पसंख्यकों को ओबीसी आरक्षण और छात्र छात्राओं को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं जैसे मुद्दों को चुनावी मंच से प्रमुखता से उठाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार को भी बीजेपी प्रचार अभियान का प्रमुख हिस्सा बनाएगी। साथ ही चुनाव में अवैध घुसपैठ को भी चुनावी मुद्दा बनाएगी। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक बहुत दिन से अपने तरफ खींचे हैं। सारे इश्यूज को एक साथ लाके भाजपा इस बार हिंदू मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने का सक्सेसफुल जो कोशिश वो कर पाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी बंगाली संस्कृति दुर्गा पूजा के जरिए हिंदू आबादी में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी ममता के एम फैक्टर को हराकर
सरकार बना पाती है या एक बार फिर विपक्ष में ही रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।